वो लाइव होगा ना, इस वजह से नहीं हो पाएगा। आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है शालिनी रानी मुस्कान के यूट्यूब चैनल पे। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कविता लिखना सीखते हैं और आप सभी के समक्ष हम लेकर आते हैं परमेश्वर ने हमें कैसे बताया है और क्या बताते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो हमारे जीवन में घटित होती है बातों को संभालता है, जो समस्याएं आती हैं उन सब से बाहर निकालता है। मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया है, पर मैं थोड़ी सी अनजान रहती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं खुद में ही खोई रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन कैसे क्या करता है, कैसी आत्मा होती है, पर जो मेरा मन कहता है हम उसके द्वारा वचन को अपने मन से लिखते हैं। जो वचन होते हैं, जैसे परमेश्वर हमें वचन देते हैं हम वैसे करते चले जाते हैं। अगर आपको ये झूठ लगता हो तो मत देखना, अगर सच्चा लगता हो तो सुनना ज़रूर। हमारी बस कोशिश है, ये हमारा शौक़ है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, बस हम अपने शौक़ पूरा कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम स्कूल के समय में हम बाइबल से पढ़ते थे, अब समय के साथ हमने इसको समझना सीखा है। आमीन। आप सभी को धन्यवाद हो। आप आगे बढ़िए कृपया करके और लंबे समय तक वीडियो देखिए। और अगर आपको वीडियो और भी देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, हमें कमेंट करके बताना कि वीडियो में हम क्या गड़बड़ करते हैं। हमारे पास जितनी सुविधा होती है उसके माध्यम से करते हैं। तो परमेश्वर का आज का पवित्र वचन है, स्वतंत्रता क्या है हमारे जीवन में। स्वतंत्रता क्या है हमारे जीवन में, तो इस विषय के उपलक्ष्य में हमने कविता लिखी है, यूहन्ना रचित वचन के द्वारा लिखी। तो हम बताते जाएंगे कौन सी लाइन हमने किस पद से किस अध्याय से लिया है। तो यूहन्ना रचित 16 अध्याय का 13 पद। स्वतंत्र हमें किसने किया? स्वतंत्र हमें किसने किया? हमको। कौन है जो सत्य की परिभाषा है? कौन है वो जो सत्य की परिभाषा है? परमपिता ने किसको भेजा हमारे लिए? परमपिता ने किसको भेजा हमारे लिए स्वतंत्र करने के लिए? वो कौन सा मनुष्य है जो हमें सत्य और आत्मा हमारे जीवन में आएगा? सत्य और आत्मा हमारे जीवन में आएगा। वो हमें कौन कौन सी बातों को सिखाएगा? वो हमें मार्ग में कैसे चलना सिखाएगा? वो कौन है? हमें भी जरा बताओ, वो ज्ञानी कौन है? वो पुत्र कौन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है? वो अपने मन की बातों को नहीं, वो अपने मन की बातों को नहीं बताएगा। जो कुछ बताएगा जो उसके पिता ने बताया है, जो पिता उससे कहेगा, जो सुनेगा वही हमें बताएगा। अपने पिता का संदेश हम तक पहुंचाने आया है वो। परमपिता का जो पुत्र आएगा वो हमें आने वाली बातों को, भविष्य में घटने वाली बातों को बताने आएगा। जाने कि हम विश्वास करें या ना करें, फिर भी वो हमें बताएगा। विश्वास का आधार भले वो हमें झूठी लगे, जब समय आएगा, भविष्यवाणी पूरी होगी तो वो हमें सत्य लगेगी। यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय का 13 पद आप पढ़ सकते हो। स्वतंत्र 827 पेज नंबर। ना समझ के कारण मेरे जन आजीवन कारावास की ताड़ना अंधकार के जीवन में गिर गए हैं। अंधकार के जीवन में गिर गए हैं। कुछ प्रतिष्ठित पुरुष शब्दों का थोड़ा सा उलट पुलट है, अभी थोड़ा समय लगेगा हमें ठीक से बोलने में। कुछ जो शब्द होते हैं वो हम बोल नहीं पाते हैं जल्दी, इसलिए। तो पहली लाइन बताते हैं, हम 2 लाइन लिखी इसका। तो आपको जो लाइन ठीक लगे आप उसको वो कर सकते हो, पेन डाउन कर सकते हो। कुछ प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते हैं। दूसरी लाइन ये है, सम्मान के भूखे जन मरते हैं। कुछ सम्मान के भूखे जन इस पे ध्यान है ना, इस गड़बड़ हो रही है। अगर मन से बोलते हो तो गड़बड़ नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगेगा हमें आपके समक्ष आने में।
ठीक से बोलने में। सम्मान के भूखे जन मरते हैं सम्मान के लिए, सम्मान के भूखे जन मरते हैं सम्मान के लिए, कुछ साधारण जन प्यासे से व्याकुल हैं हर पल के लिए। और एक लाइन, 3 लाइन मैंने इसमें सिर्फ एक शब्द का हेर फेर किया है, पर्यायवाची शब्द का उपयोग किया है। कुछ साधारण जन प्यासे हैं, प्यास से बेचैन हैं, हर पल हम रहते हैं। कुछ साधारण जन प्यासे से परेशान हैं हर पल, जो भूखे हैं, जो सताए जाते हैं, जो जिनका शोषण होता है। इसका अर्थ ये है। यौना रचित 8 का 32 पढ़ सकते हो आप, 143 पेज नंबर। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य की व्यवस्था सत्य होती है, सत्य अलग नहीं होता, सत्य उचित होता है, सत्य हमेशा जैसा था वैसा ही बना रहता है। चाहे तुम सत्य को अनेक शब्दों में कहो, सत्य सत्य होता है, चाहे तुम एक ही शब्द में सत्य कह दो। परमपिता का पुत्र जब आएगा तो हम सबको स्वतंत्र करेगा, हम सबको स्वतंत्र करेगा, हम सबको वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, हम सब वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवा पिता के पास कोई और नहीं जा सकता। यूहन्ना रचित 14 अध्याय का 6 पद, 153 पेज नंबर। मैं पिता का पुत्र हूँ, मैं पिता का पुत्र हूँ, जब तक मैं आज्ञा ना दूँ तब तक कोई परमपिता के पास ना जाएगा, क्योंकि मैं अपने पिता को पहचानता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, सुनता हूँ। दो कुरिन्थियों का 3 का 17 पद है। प्रभु तो आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहीं से हमें नया जीवन मिलता है, वहीं से हमें नया जीवन मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। इसमें भी और भी है, आपको जो शब्द अच्छा लगे आप उसके साथ जोड़ सकते हो या बांध सकते हो। स्वतंत्र का योग्यता परमेश्वर ने हमें दिया है। स्वतंत्र का सामर्थ्य हमें मिला है परमेश्वर की ओर से। जब मेरा मित्र मेरे साथ है तो फिर क्यों डरूं मैं, जब मेरा मित्र मेरे साथ है तो फिर क्यों डरूं मैं। एक इसी की सेकेंड लाइन इसी का सेम है, माइनस एंड प्लस, आपको जो ठीक लगे उस उपयोग करिए। जब तुम मेरे साथ हो तो फिर क्यों डरूं मैं, मेरे प्यारे से मित्र हो तुम, जो साथ हमेशा निभाते हो। गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय का 13 पद, 262 पेज नंबर। हे मेरे प्रियजन, तुमको स्वतंत्र जीवन का अधिकार देने के लिए स्वतंत्र किया है। इसकी सेकंड लाइन इसी में की, बस शब्दों का हेर फेर है। तुमको स्वतंत्र जीवन का अधिकार देने के लिए स्वतंत्र किया है, तुमको स्वतंत्र जीवन का स्वामित्व बनाने के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है। तुम इस संसार में फैल जाओ और मेरे नाम को बढ़ाते चले जाओ, इसलिए तुमको आज़ाद किया है, क्योंकि मैं तुम्हें से बातें करता हूँ। जो मित्र होता है स्वतंत्र जीवन जीते हैं। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम आज़ादी है। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम आज़ादी है। कोई ऐसा कार्य ना करो जो मन की अभिलाषा को बढ़ाए, जो मन की अभिलाषा को बढ़ाए। क्योंकि जो हम आंखों से देखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे इतने सारे सामान हैं, खाने की चीज़ें हैं,
विज्ञापन दिखाते हैं, हमारे आँखों को जो भाती है वो हम उसकी तरफ जुड़ते चले जाते हैं, आकर्षण हो जाते हैं कि वो हमें कितना अच्छा लगता है। हम अपने आँखों का दर्पण ना देखें, अपने मन की आँखों का दर्पण देखें। हालेलुया। स्वतंत्रता हमारे लाभ के लिए ना हो, स्वतंत्रता हमारे लाभ के लिए ना हो, स्वतंत्रता का मुख्य आधार प्रेम, सहयोग, आशा की ज्योति बनो। तुम एक दूसरे से बैर ना करो, एक दूसरे से प्रेम करो। तुम एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि दास एक दूसरे के बनने से एक हो जाते हैं। ना तुम दास कहलाओगे ना हम कहलाएंगे, हम साथी बन जाएंगे, एक समूह का जुड़ाव हो जाएगा, एक कलीसिया बन जाएगी। आमीन। यूहन्ना रचित 17 पद 157 पेज नंबर में आते हैं हम अब। परमपिता का वचन रहस्यों से भी विशाल है, परमपिता का वचन रहस्यों से भी विशाल है, उस सिय्योन पर्वत के समान है, उस स्वर्ण पर्वत के तुल्य है। प्रभु यीशु कहते हैं हमसे, प्रभु यीशु कहते हैं हमसे, सत्य के द्वारा तुम पवित्र जीवन के मालिक हो। सत्य के द्वारा तुम पवित्र जीवन के मालिक हो। परमपिता तेरा वचन वास्तविक और महान है और उसमें सत्य बातें छुपी हैं। तू हमें आज़ादी देने आया है, ना कि पापों से घेर रखा है। तू सत्य को जानता है और सत्य को पहचानता है। हमें सत्य की परिभाषा दे और सत्य को समझने की शक्ति दे। हमें ऐसी शिक्षा दे हम किसी बुराई में ना फंसें और हर पल तू हमारे साथ है। बस यही प्रार्थना है मेरे खुदा। आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमें बताना। एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि हम भी कुछ कर सकें। जो हमें आता है अभी उसी में खुश है। धन्यवाद हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तब करना, ऐसा ना हो सिर्फ शौक के लिए मैं कह रही हूँ तभी कर रहे हो, ठीक है। और परमेश्वर सच्ची आराधना चाहता है, ना कि झूठी। मुझे नहीं पता कि दूसरे क्या कहते हैं, कैसे होता है वो, कैसे मैंने देखा तो नहीं है, पर मुझे जैसा मन में आता है वैसा हम करते हैं। विचार परमेश्वर देता है, वो शक्ति मुझे नहीं पता जो शक्ति विचारों से मेरी बुद्धि को भर देती है। अनुचित विचार भी आते हैं मेरे मन में, अनुचित विचार भी आते हैं, पर थोड़े पल के लिए आते हैं। खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। छोटी छोटी आपदाएं तो आती रहती हैं, छोटी छोटी आपदाएं तो आती रहती हैं। बस विश्वास रखना कि कोई तुम्हारा नाश ना करे। टूटो तो जरूर, पर ऐसे जुड़ो कि तुम्हें कोई तोड़ ना पाए। आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह के परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। परमेश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं कि तुम विश्वास में बने रहो। विश्वास टूट भी जाता है, पर विश्वास को बढ़ाते रहो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं पर बहुत ज़्यादा हैं, हमें ये बहुत अच्छे से आता है। फिर हम अगर कुछ दिन के बाद, जैसे कि 1 साल के बाद अगर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे तो वो कार्य हमसे अच्छे से नहीं होगा। तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हम वहाँ पर कमज़ोर हैं। तो अगर हम जो कार्य प्रतिदिन करते रहते हैं उस पर हम निपुण बन जाते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। आमीन। आप सभी को अंतिम नमस्कार हमारी तरफ से इस वीडियो में, और आगे भी ये वीडियो देखते रहिए। हालेलुया। सॉरी सर। हमारे सहायक हैं मिस्टर गिरीश भैया जी, जो हमारा साथ निभाते हैं इस कार्य के लिए, क्योंकि हमारा फ़ोन थोड़ा छोटा है, रिसेट होता ही रहता है और वीडियो जब बनाते हैं तो रुकती ही रहती है। तो जो हमारा साथ निभाते हैं वो सच्चे साथी होते हैं। दुनिया तो फ़ायदा उठाती है, बुरे वक्त में साथ निभाने वाले ही सच्चे साथी होते हैं। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद आप सभी का।